केमिस्ट्री में पढ़ा लिखा होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक केमिकल इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए। जी हाँ, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं और कितने तरीक़ों से रीड करते हैं। जी हाँ, आज का यही हमारा टॉपिक है, वेज टू रीड अ केमिकल इक्वेशन। सो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मान लो हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। अब हम इस केमिकल इक्वेशन को कितने तरीक़ों से रीड कर पाएंगे, हम इसको बड़े ही आसान तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको केमिकल इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए, राइट। ये आपका पहला बुनियादी स्टेप है। सो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रीडिंग बाय नेम्स, और सेकंड है हमारे पास रीडिंग बाय मोल्स और रीडिंग बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं रीडिंग बाय नेम्स बात करूं तो हम इसको जनरली बोलते हैं कि यार हमारे पास हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ, और ये हमारे पास क्या बनाता है, वाटर मालिक्यूल। ये है जी रीडिंग बाय नेम्स। उसके बाद हमारे पास है रीडिंग बाय मोल्स। रीडिंग बाय मोल्स की अगर हम लोग बात करें तो यार देखो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो मैं कहूँगा कि यार यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है। याद रखिए, ये इसके साथ जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ये कोफिशिएंट है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये कोफिशिएंट नहीं है। ये जो 2 लिखा हुआ है हाइड्रोजन के इस तरफ, तो 1 मोल ऑक्सीजन हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं, राइट। तो हमने मोल्स के टर्म में इस इक्वेशन को रीड कर लिया। उसके बाद है रीडिंग बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद पार्टिकल्स के टर्म में रीड करेंगे तो यार मैं कहूँगा कि यार हमारे पास 2 मालिक्यूल्स हैं H2 के, वो 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और हमारे पास 2 मालिक्यूल्स बनते हैं वाटर के। ये मैंने पार्टिकल्स की टर्म में इस इक्वेशन को रीड किया। लेकिन अगर हम लोग एवोगैड्रोस की सेंस में देखें, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो डेफिनेटली ये 2 मोल्स हैं। तो 1 मोल में हमारे पास कितने होते हैं जी, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 12.044 आएगा, या 4 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इतने पार्टिकल्स 12.04 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, एंड दे फॉर्म 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर, राइट। तो ये हमने केमिकल इक्वेशन को रीड करना सीख लिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ बाय नेम्स सीखा, अभी बाय नंबर ऑफ मोल्स सीखा, और उसके साथ साथ हम लोगों ने रीडिंग बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो इसके बाद जी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, रीडिंग बाय मैस। इस इक्वेशन को बाय मैस हम लोग कैसे रीड करेंगे। यार देख लो, आपके पास हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1 ग्राम। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4, तो यहाँ पे 4 ग्राम हो जाएगा। मैं कहता हूँ यार 4 ग्राम है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का एक का कितना मैस होता है जी, एक एटम का 16 ग्राम। यहाँ पे मालिक्यूल है 2 हैं, तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और यहाँ पे देखें 2 2 4 ग्राम ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 32 ग्राम, तो कितना हो गया, 36 ग्राम। मैं कहता हूँ यार 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस मेरे पास रिएक्ट करती है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ, और ये हमारे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर मालिक्यूल्स बनाती है, राइट। तो ये मैंने इसको रीड कर लिया इन टर्म्स ऑफ मैस, ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रीडिंग बाय गैस वॉल्यूम, अगर हम लोग वॉल्यूम की बेस पे बात करें, यार हमको पता है कि STP के ऊपर जो है एक गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 DM³ या 22.4 लीटर, राइट। तो यार देखो 1 मोल का कितना होगा, 22.4 DM³। तो 2 का कितना होगा, तो 2 को 22.4 DM³ से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आएगा 44.8 DM³, ओके। तो मैं कहता हूं कि 44.8 DM³ हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है 22.4 DM³ ऑक्सीजन गैस के साथ, क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल का इतना ही वॉल्यूम लेंगे, मोलर वॉल्यूम जो STP के हमारा होता है STP के ऊपर हमारे पास, राइट। तो इस तरह से हमारे पास कितना वॉल्यूम बनता है वाटर का, ठीक है। 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा जवाब, 44.8 DM³, राइट। तो हम लोगों ने आज इक्वेशन को पढ़ना सीख लिया, रीडिंग बाय नेम्स, रीडिंग बाय मोल्स, रीडिंग बाय पार्टिकल्स, रीडिंग बाय मैस, और रीडिंग बाय गैस वॉल्यूम, राइट। इस तरह से अगर आप लोगों को इस इक्वेशन को रीड करना आ गया तो आपका आधा न्यूमेरिकल उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा।